नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। उनमें से एक कंपनी के बारे में जो चर्चा करूँगा, हर कोई चौंक जाएँगे क्योंकि वो कंपनी का एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो, अभी एक-एक करके सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक क्षमा चाहता हूँ। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में आज चर्चा करूँगा क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का पिछले 2 दिन पहले ही लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग प्राइस में जो इसका मतलब प्राइस था, प्राइस बैंड था, उसी प्राइस में कंपनी ओपनिंग हुआ और उसके बाद 2 दिन से कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं और 20% का अपर साइड लगातार लगता हुआ देखने को मिले और आज किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ वो भी देख सकते हैं। हाँ, मैंने मार्केट ओपनिंग होने से पहले इस कंपनी का वीडियो बनाया तो शायद आपको डेटा वो आज का दिन का नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाने के लिए इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्राइस इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरे पास इस कंपनी की कोई हिस्सेदारी नहीं है और मैंने जो आईपीओ के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर आईपीओ के ऊपर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसके पीछे रीज़न भी था। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप डेटा देखेंगे तो ओलेक्ट्रा इंटेक्स शेयर हिट 20% अपर सर्किट फॉर द सेकंड डेज और 100 रुपीज़ तक भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं क्योंकि कंपनी का प्राइस बैंड 75 रुपीज़ का था, लिस्टिंग 75 के आसपास हुआ और लास्ट 2 डेज़ में कंपनी लगातार अपर सर्किट होते-होते 20% का अपर सर्किट होते-होते कंपनी 100 को क्रॉस ओवर किया है। अभी लोगों के मन में एक डाउट होगा कि कंपनी शायद ज़बरदस्त है, शायद कंपनी का रिज़ल्ट अभी ख़राब है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये बात मैं आपको कहूँगा कि ओला इलेक्ट्रिक का एक गुड पॉइंट्स है। वो गुड पॉइंट्स क्या है? चलो सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर ध्यान से देखेंगे कि टू व्हीलर जो मार्केट शेयर है, उसमें से टोटली जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स है, उसके ऊपर 38 ऑलमोस्ट 39% के आसपास मार्केट शेयर अकेला ओला के पास है। तो सोचिए, इंडिया में इतने सारे टू व्हीलर्स मेकिंग कंपनी है तो मतलब टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकिंग कंपनी है, तो उसको बीट करके 39% मार्केट शेयर सर अकेला इसी के पास है। और रास्ते में जब जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक का जो स्कूटर दिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ओला ही दिखते हैं। ऐसे नहीं कि ओला नहीं दिखते हैं, हाँ ओला दिखते हैं, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, टू व्हीलर्स जो इसका मार्केट शेयर है वो 2.88%, मतलब सर इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं और भी बाइक्स भी कंपनी बेचते हैं, तो इसका मार्केट शेयर 2.88%। अभी देखिए, ओला का सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ कंपनी बेच रहे हैं उसका एक लिस्ट दिया गया है, तो उसमें से मैं लिस्ट के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा। ये टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कंपनी 91% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बाकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसके ऊपर आधार्स के लिए 2.7%, बाकी कंपनी के ऊपर जो वेंडर होल्डिंग्स चार्जेस है उसके ऊपर 1.7%, बाकी आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के ऊपर 1.76% एंड स्पेयर पार्ट्स के ऊपर मतलब जितने सारे स्पेयर पार्ट्स है उसके ऊपर 1.70%। तो ओवरऑल कंपनी के मेनली स्कूटर बेचने का ही फायदा कंपनी को मिलता है। तो तो देखा जाए तो इस कंपनी की हालत कहाँ पे खराब है, चलो वो एक बार सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर ध्यान से इस कंपनी का अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कंपनी के ऊपर एक बार चलो यहाँ पे देख लेता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट में कोई डेटा है क्या नहीं। हाँ, साल भर के डेटा है। साल भर की डेटा देखा जाए तो कंपनी के सेल्स का जो आंकड़ा है 2021 में सिर्फ 1 करोड़ का सेल्स किया था, मतलब 1 करोड़ का टोटल टोटल बाइक बेचा गया था 2021 में, कोविड के बाद। चलो कोई बात नहीं, 2022 में 373 करोड़ का सेल्स किया, 2023 में 2600 करोड़ का सेल्स किया, 2024 के मार्च मतलब एंड में कंपनी 5000 करोड़ का सेल्स किया। ओवरऑल बात किया जाए तो कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक ही है। तो दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत एक्चुअली कंपनी के एक्सपेंस में है। कंपनी का कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस, आप खुद सोचिए, 1 करोड़ का कंपनी का सेल्स और 278 करोड़ का एक्सपेंस। अभी 5000 करोड़ का सेल्स, 6200 करोड़ का एक्सपेंस, इतना एक्सपेंस हुआ कहाँ पर हो रहा है, चलो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है उनमें से मेटीरियल कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो मेटेरियल कॉस्ट कंपनी का सबसे ज़्यादा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो एकदम ना के बराबर लेके है, तो एक अच्छा खासा पॉइंट है क्योंकि देखिए, फर्स्ट जिस टाइम कंपनी लॉन्च हुआ था उस टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा था क्योंकि फर्स्ट टाइम जिस टाइम आप बिजनेस खड़ा करेंगे तो सारी चीज़ आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर कोई दुकान आप भाड़े पे ले रहा है तो उसका भी खर्चा देना पड़ेगा, तो इस जगह पे देखा जाए तो ऑफिस भी भाड़ा लेने के लिए उसको खर्चा भी देना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम ज़्यादा खर्चा होता है। तो मैं मार्च के 21 का डेटा नहीं दिखाऊंगा, बाकी डेटा अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। अभी एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से कॉस्ट को कम किया।
मतलब जिस तरीके से कंपनी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, उस कॉस्ट को कंपनी ने क्या किया, कवरेज किया। अभी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ दिखाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, 199 करोड़ का लॉस हुआ था, उसके बाद 784, अभी 1400, अभी 1500 करोड़ का लॉस है। मतलब कंपनी एक बिग लॉसेस कंपनी है। तो सेल्स अच्छा होने के बाद भी, सेल्स को अच्छा खासा रिकवरी करने के बाद भी प्रॉफिट में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है। अभी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन क्यों नहीं देखने को मिला आईपीओ के दिन? उसके पीछे एक ही रीज़न है कि लोगों के मन में एक डाउट था। ठीक है, ओलेक्ट्रा के बिजनेस स्ट्रैटेजीज तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर है, मगर इसका मैनेजमेंट का बहुत अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस करने का अभी अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस वो करना चाहते हैं। जैसे वो फोर व्हीलर इंडस्ट्रीज में भी घुसना चाहते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस के ऊपर भी वो पहले से ही घुस चुके हैं। तो जिसके एक डायरेक्टली कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला। आप सोचिए, आपके जेब में मान के चलिए 10 लाख रुपया है, तो आपको तो 10 लाख रुपया लेकर ही काम करना होगा। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस हो चुके हैं, 50 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, आपका जेब में है 10 लाख, तो 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर इस बिजनेस में आप अब न्यू बिजनेस है, तो इसका प्रॉफिट तो हो नहीं रहा, तो लॉसेस हो रहा है। तो दिक्कत तब का आएगा, क्योंकि जो लोग आपको पैसा दिया है वो तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि चलो आप मुझे 50 साल के बाद पैसा दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो जो इन्वेस्टर है इसके ऊपर पैसा डालने वाले हैं। तो देखिए, इसीलिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन में ही अच्छा खासा एक बूस्ट देखने को मिला, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेटर इसको पुश कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद आपको पंप एंड डंप देखने को मिलेगा, आप खुद ही देख लेना, उस दिन भी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो जो लोग खुश हो रहा है, जो लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा ओला का स्कूटर देखकर खुश हो रहा है कि हाँ, ओला बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो चलो हम भी निवेश कर दें। तो ये आपके ओपिनियन होगा, मेरे कोई यहाँ पे ओपिनियन नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ही इसका जो ओरिजिनलिटी खेल है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनबीसीसी। देखिए, एनबीसीसी के ऊपर एक गुड पॉइंट सही है कि एनबीसीसी के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, जो प्रोजेक्ट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था है। तो गवर्नमेंट संस्था है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड के ऊपर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं एनबीसीसी। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन भी यहाँ पे लिया, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद देख सकते हैं, एनबीसीसी सिक्योर 2 ऑर्डर्स और रुपीज 7.2 बिलियन रुपीज। 7.2 बिलियन रुपीज का मतलब सोचिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। और वो भी देखिए, कंस्ट्रक्शन फार्म्स एनबीसीसी बिगेस्ट 2 ऑर्डर विथ ए टोटल वैल्यूज ऑफ 7.20 बिलियन इंडियन रुपीज का। और मुझे लगता है बहुत शानदार तरीके से एक अनाउंसमेंट किया गया इस कंपनी के ऊपर। और इस हिसाब से कंपनी का जो प्रोजेक्ट दो मिला, उस प्रोजेक्ट से ही कंपनी को बिग जर्नी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी काम भी करेंगे, काम होगा तो इनकम भी होगा, इनकम होगा तो शेयर प्राइस में भी जंप देखने को मिलेगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी में कितना ग्रोथ है। कंपनी के अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा। क्यों हाई लगा, मैं एक बार चलो आपको ये भी दिखा देता हूँ। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में चर्चा कर लूँ तो 45 है, और कंपनी के पी रेशियो के 61। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। अभी देखा है तो कंपनी का पी बी रेशियो चलो ठीक है, अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, और कंपनी के आर बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है। कंपनी की डेप्थ एकदम जीरो है, फेस वैल्यू 1 है, और मार्केट शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी की सबसे मजेदार बात यही है कि प्रोमोटर से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर कोई इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। और हर कोई कंपनी, हर कोई मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश भी करके रखे हैं। तो ये गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को अच्छा खासा आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि एनबीसीसी के अगर डेटा के बारे में बात करूँ, चार्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स मुझे एक दिखा था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स मुझे देखने को मिला। लंबा जर्नी के हिसाब से कंपनी बहुत दिनों से एक बिग फॉल देखने को मिला, 2018 से लेकर एक बिग फॉल देखने को मिला। उसके बाद काफी हैंडल पैटर्न्स बने, और अभी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें इसमें क्या स्ट्रेंथ है, तो कितना स्ट्रेंथ है चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं एनबीसीसी के एक बार मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स हर साल में ग्रोथ होता चला गया, और एक्सपेंस भी कंटिन्यूसली एक मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए, लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया, और हाईएस्टली प्रॉफिट को भी जनरेट किया। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ में 19% का ग्रोथ हुआ। एंड सॉरी, सेल्स ग्रोथ 19% से ग्रोथ हुआ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 38% से ग्रोथ हुआ। इसलिए कंपनी एक लगातार बाउंस बैक देखने को मिला है। तो आपके क्या व्यू है,
ज़रूर इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले एक जो अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि रेलवे विकास निगम लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के ऊपर कंस्ट्रक्ट मतलब जो टनल है, रेल लाइन्स है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करता है और वो भी रेलवे के ऊपर, वो पूरा के पूरा आरबीएनएल के माध्यम से होते हैं। अभी आरबीएनएल के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद ही देख सकते हैं। आरबीएनएल शेयर गेन 9.5% ऑन रिसीविंग, आप देख सकते हैं कैबिनेट अप्रूवल 24,657 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो आरबीएनएल को फिर से एक नया प्रोजेक्ट मिला, वो भी 24,657 करोड़ का टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट मिला, जो प्रोजेक्ट कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, अच्छा खासा लंबा जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे लगता है इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलने के बाद कंपनी में अच्छा खासा जर्नी और भी बढ़ेगा, क्योंकि आरबीएनएल के जिस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश हुआ, बहुत सारे लोग इसको देखकर शायद थोड़ा सा परेशान होंगे, क्योंकि रिजल्ट ऑब्वियसली क्वार्टरली बेसिस में 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुका है। तो कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि टिल टू अगर मैं कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी प्रॉफिट डाउन है, क्योंकि आप देख सकते हैं टिल टू मंथ सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन है। तो यहाँ पे एक प्रेशराइज तो है, तो इतना आसान नहीं है कंपनी रीबैक करेगा, क्योंकि कंपनी का अगर चार्ट को देखा जाए तो देखिए कंपनी का इस तरीके से अनाउंसमेंट के बाद ही कंपनी को ऊपर जंप देखने को मिला। मगर यहाँ पे मैं कोई भी एंटी नहीं लूँगा, कोई भी मुझे फ्रेश एंटी यहाँ पे नहीं देखने को मिला, क्योंकि जब तक ये जो पैटर्न्स बना है, 2 कैंडल बना है 36% का, इस कैंडल में नीचे लेवल को जब तक टच ना करे तब तक एंटी नहीं बनेगा, और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसके नाम देख सकते हैं फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने अपडेट जो दिया, स्प्लिट का अपडेट पहले 2024 में जनवरी मंथ में मिला था, और अभी फिर से एक बार कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट करने वाला है। तो जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर बोनस मिलने का चांसेस है। तो आप प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया हूँ, तो आप एक बार वेरीफाई करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।